इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th चैप्टर 6 चैप्टर नेम टिश्यू। इस चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक आवश्यक सूचना, जो भी बच्चे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख रहे हैं वो कृपया यूट्यूब पर अमर सर जी ये टाइप करें और यूट्यूब पर जितने भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं क्लास 9th के, वो सारे चैप्टर्स पे वीडियो लेक्चर्स MCQ फॉर्म में बने हुए हैं, जिसमें ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कवर हो चुके हैं और एक प्रैक्टिस पेपर ही कवर हो चुका है। तो जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हैं वो सबसे पहले अमर सर जी यूट्यूब चैनल पर सर्च करके और उस सारे लेक्चर जितने भी आपके वीडियो लेक्चर्स उसको अच्छे से देखें। वीडियो देखना बहुत आसान है। कैसे देखना है जी? वहाँ या तो अमर सर जी जो यूट्यूब चैनल है वहीं पे वीडियो सेक्शन में सारे आ जाएंगे, नहीं तो उसके प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से भी सारे चैप्टर्स के वीडियोस देख सकते हैं और प्रैक्टिस पेपर की भी आप रिवीजन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अच्छे से समझाया गया दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देरी नहीं करते हैं और आज की जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। आज के चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आज के चैप्टर्स का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हैव डेड सेल? किसके डेड सेल होते हैं? पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एपिथेलियल टिश्यू। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट का बी, स्क्लेरेन्काइमा। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट का बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस। पैरेन्काइमेटस टिश्यू हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस, कोलेन्काइमेटस टिश्यू आर irregularly thickened at corner, C apical and intercalary meristums are permanent tissue, D meristematic tissue in its early stage lack vacuoles। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। सी जो है दूसरे का करेक्ट आंसर है, एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम्स आर परमानेंट टिश्यू। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है आपका कि द गर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीजेज ड्यू टू ए एपिकल मेरिस्टम, बी लेटरल मेरिस्टम, सी इंटरकैलरी मेरिस्टम, डी वर्टिकल मेरिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी लेटरल। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है आपका विच सेल डज नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल? ए ट्रैकिड्स, बी कंपेनियन सेल, सी सीव ट्यूब्स और डी वैसल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है बी कंपेनियन सेल। करेक्ट आंसर है आपका बी कंपेनियन सेल। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपका इंटेस्टाइन absorb the digested food materials. What type of epithelial cell are responsible for that? A stratified squamous epithelium, B columnar epithelium, C spindle fibers, D cuboidal epithelium। तो इसका करेक्ट आंसर है फिफ्थ का बी कोलुमिनर एपिथेलियम। करेक्ट आंसर है इसका बी। क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपका अ पर्सन मेट विथ एन एक्सीडेंट इन विच टू लॉन्ग बोन्स ऑफ हैंड
were dislocated. Which among the following may be the possible reason? A. Tendon break. B. Break of skeletal muscle. C. Ligament break. D. एरोलर टिश्यू ब्रेक। तो इसका करेक्ट आंसर हो आपका सी। सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सी होगा, लिगामेंट ब्रेक। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। वाइल डूइंग वर्क एंड रनिंग यू मूव योर organs like hand, legs, etc. Which among the following is correct? A. Smooth muscles contract and push the ligament to move the bones. B. Smooth muscles contract and push the tendon to move the bones. C. Skeletal muscles contract and pull the ligament to move the bones. D कहता है skeletal muscles contract and pull the tendon to move the bones. तो 7th का करेक्ट आंसर आपका डी। डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपका, विच मसल्स एक्ट इनवॉलेंटरली? ए स्टेटेड मसल। बी सेकंड कहता है इसका स्मूथ मसल। थर्ड कहता है कार्डियक मसल। फोर्थ कहता है स्केलेटल मसल। इसका करेक्ट आंसर आपका बी सेकेंड और थर्ड। सेकेंड और थर्ड जो है स्मूथ और कार्डियक मसल जो होता है इनवॉलेंट्री मसल्स में आते हैं, एक्ट करता है। तो स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, इसका करेक्ट आंसर था बी। 8 का करेक्ट आंसर था बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन 9 कहता है आपका, मेरिस्मेटिक टिश्यू इन प्लांट्स आर ए localized and permanent. B. Not limited to certain region. C. Localized and dividing cells. D कहता है growing in volume। तो इसका करेक्ट आंसर है 9 का C, localized and dividing cell। करेक्ट आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे अब। विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इपिडर्मिस? इपिडर्मिस का फंक्शन कौन सा नहीं है? ए प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन। बी कहता है गैसियस एक्सचेंज। सी कहता है कंडक्शन ऑफ वाटर। डी कहता है ट्रांसपायरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, कंडक्शन ऑफ वाटर। सी जो है क्वेश्चन नंबर 10 का सी, ये इसका फंक्शन नहीं है एपिडर्मिस का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस। इसमें से इनकरेक्ट सेंटेंस हमें सेलेक्ट करना है। ब्लड हैज़ मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन, साल्ट्स एंड हार्मोन्स। सेकेंड कहता है टू बोन्स आर कनेक्टेड विथ लिगामेंट। सी कहता है टेंडन्स आर नॉट फाइबरस टिश्यू एंड फ्रैगल। डी कहता है कार्टिलेज इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो 11 का करेक्ट आंसर आपका सी। करेक्ट आंसर है इसका सी। टेंडन्स आर नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रिगल। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता है कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन ए नोज, बी ईयर, सी किडनी, डी
लैरिनेक्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 12 का आपका सी, किडनी। सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कहता है फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज। तो ए ऑप्शन कहता है आपका क्यूबॉइडल इपिथेलियम, बी कहता है एडिपोज टिश्यू, सी कहता है आपका बोन्स, डी कहता है कार्टिलेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, एडिपोज टिश्यू। करेक्ट आंसर होगा आपका बी, एडिपोज टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। बोन मैट्रिक्स इज रिच इन ए फ्लोराइड एंड कैल्शियम, बी कहता है कैल्शियम एंड फास्फोरस, सी कहता है कैल्शियम एंड पोटेशियम, डी कहता है फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो 14 का करेक्ट आंसर होगा आपका बी, बोन मैट्रिक्स इज रिच इन कैल्शियम एंड फास्फोरस। 14 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 कहता है क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्टिल प्रोटीन्स आर फाउंड इन ए बोन्स, बी प्रोटीन सॉरी बी कहता है ब्लड, सी कहता है मसल्स, डी कहता है कार्टिलेज। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कि कॉन्ट्रैक्टिल प्रोटीन्स आर फाउंड इन सी मसल। किसमें फाउंड होता है जी? मसल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। वॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड इन। क्वेश्चन नंबर 16, वॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड इन ए एलिमेंट्री कैनाल, बी लिम्स, सी आइरिस ऑफ द आईज, डी कहता है ब्रोंकिली ऑफ लंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 16 का बी, 16 का जो है बी, लिम्स वॉलेंट्री में। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कहता है नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन। नर्वस टिश्यू कहाँ नहीं मिलता? ब्रेन में, स्पाइनल कोड में, टेंडन में, नर्व्स में। तो 17 का करेक्ट आंसर होगा आपका सी, टेंडन में। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। नर्व सेल डज नॉट कंटेन। 18 नंबर क्वेश्चन। ए एक्सन, बी नर्व एंडिंग, सी टेंडन, डी डेंड्राइट। तो करेक्ट आंसर है किसका? सी, टेंडन। करेक्ट आंसर है इसका सी, 18 का सी। क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 19 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड फिल अप द स्पेस इनसाइड द ऑर्गेन्स। आई रिपीट, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ फिर से। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड फिल अप द स्पेस इनसाइड द ऑर्गेन। ए कहता है टेंडन, बी कहता है एडिपोज टिश्यू, सी कहता है एरोलर और डी कहता है कार्टिलेज। तो 19 का करेक्ट आंसर है एरोलर, सी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कहता है कि द मस्कुलर टिश्यू विच फंक्शन थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यूसली विदाउट फैटिग इज ए स्केलेटल मसल, बी कहता है कार्डिक मसल, सी कहता है स्मूथ मसल, डी कहता है वॉलंटरी मसल। इसका करेक्ट आंसर है 20 का बी, कार्डिक मसल। क्वेश्चन नंबर 21,
21 कहता है क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज फाउंड इन द कार्टिल कार्टिलेंजियस कार्टिलेंजियस टिश्यू ऑफ द बॉडी? ए मस्ट सेल, बी बेसोफिल, सी ऑस्टियोकाइट्स, डी कॉन्ड्रोकाइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है 21 का डी। करेक्ट आंसर है आपका डी कॉन्ड्रोकाइट्स। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोएम इज? ए कंपेनियन सेल, बी फ्लोएम फाइबर, सी फ्लोएम पैरेन्काइमा और डी सीव ट्यूब्स। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, फ्लोएम फाइबर्स। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे अब 23, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लूज देयर न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी? ए कंपेनियन सेल, बी रेड ब्लड सेल्स, सी वेसल, डी सीव ट्यूब सेल। तो करेक्ट आंसर है इसका ए कंपेनियन सेल। ये जो इसका करेक्ट आंसर है आपका। 24 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहता है इन द डेजर्ट प्लांट्स द रेट ऑफ वाटर लॉस गेट्स रिड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए क्यूटिकल, बी स्टोमेटा, सी लिग्निन, डी सुब्रिन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए। इसका करेक्ट आंसर आपका ए क्यूटिकल, CUTICLE। इसका करेक्ट आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन, अ लॉन्ग ट्री हैज सेवरल ब्रांचेस, द टिश्यू दैट हेल्प्स इन द साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर इन द ब्रांचेस इज? ए कॉलेनकाइमा, बी जाइलम पैरेन्काइमा, सी पैरेन्काइमा, डी जाइलम वेसल। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी जाइलम वेसल। क्वेश्चन नंबर 26 कहते हैं इफ द टिप ऑफ सुगर कैन प्लांट इज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड, इवन देन इट कीप्स ऑन ग्रोइंग इन लेंथ, इट इज ड्यू टू द presence ऑफ ए कैम्बियम कैम्बियम, बी कहता है एपिकल मेरिस्टम, सी कहता है लेटरल मेरिस्टम, डी कहता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो करेक्ट आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि अ नेल इज इंसर्टेड इन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। आफ्टर 3 years the nail will be A move downward, B move upward, C remains at the same position, D move sideways। तो करेक्ट आंसर आपका सी 27 का सी रिमेन्स एट द सेम पोजिशन। करेक्ट आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। कहता है पैरेन्काइमा सेल आर ए पैरेन्काइमा सेल्स आर ए कहता है इसमें रिलेटिवली अनस्पेसिफाइड
एंड थिन वॉल्ड, बी थिक वॉल्ड एंड स्पेसिफाइड, सी लिग्निफाइड, और डी जो है इसका ऑप्शन, ये डी कहता है नॉन ऑफ दीज। तो 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा, करेक्ट आंसर इसका ए होगा, रिलेटिवली अनस्पेसिफाइड एंड थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। 29 क्वेश्चन कहता है कि फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू ए कॉलेनकाइमा, बी स्केलेनकाइमा, सी पैरेन्काइमा, डी क्लोरेनकाइमा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 29 का ए कॉलेनकाइमा, करेक्ट आंसर है इसका ए, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू कॉलेनकाइमा। क्वेश्चन नंबर 30, cork cells are made impervious to water and gases by the presence of A cellulose, B lipids, C सबरीन, डी लिग्निन। तो 30 का करेक्ट आंसर आपका सी सबरीन, SUBERIN सबरीन। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल environments has been made possible by the presence of A intercalary meristem, B conducting tissue, C apical meristem, और डी कहता है पैरेन्काइमटस टिश्यू। तो 31 का करेक्ट आंसर होगा आपका बी कंडक्टिंग टिश्यू, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन 32 कहता है आपका चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। फर्स्ट कहता है द नेचर ऑफ मैट्रिक्स differs according to the function of the tissue, बी कहता है फैट्स आर स्टोर्ड बिलो द स्किन एंड इन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, सी कहता है epithelial tissue have intercellular spaces between them, एंड डी कहता है cells of striated muscles are multinucleated and unbranched। तो इसका करेक्ट आंसर है 32 का सी, करेक्ट आंसर है इसका सी। एक बार फिर से मैं बता दूं, जो बच्चे MCQ सीरीज की तैयारी कर रहे हैं, अपने पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको यूट्यूब पे क्या करना है, अमर सर जी AMAR अमर SIRJEE अमर सर जी चैनल को सर्च करना है, यूट्यूब चैनल है ये। इसको सर्च करने के साथ ही वीडियो सेक्शन में बहुत सारे क्लास 9 के भी वीडियोस मिलेंगे, 10th के भी, तो वहाँ से आप तो देख सकते हैं, नहीं तो आप उसी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके, और पर्टिकुलर क्लास 9 से रिलेटेड 10 वीडियोस बने होंगे, हर चैप्टर से एक MCQ का है और एक प्रैक्टिस पेपर 3 पार्ट में सॉल्व किया गया है विथ एक्सप्लेनेशन, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में, क्वेश्चंस दोनों मीडियम में है अवेलेबल। इतने अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, वीडियोस का लेंथ जो प्रैक्टिस वाले पेपर का तो 20 मिनट्स के अबव है, 20 मिनट 30 मिनट के बीच के, लेकिन जो भी आपके चैप्टर्स के हैं वो छोटे चैप्टर्स हैं, उनके ज़्यादा लंबे लंबे तो होंगे नहीं, 15 से 10 मिनट 15 मिनट के वीडियोज़ है,
तो जितने भी वीडियोज़ है उसको जितनी बार आप देख सकते हो उसको देखें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम्स में आप अच्छे से पास हो जाएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम की टेंशन नहीं लेना, एग्ज़ाम में अच्छे से पास हो जाएंगे। इसी को आपको 2 बार 3 बार आपको देखना है। साथ में वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जिससे कि फर्दर टर्म 2 की अच्छे से तैयारी हो पाए। और टर्म 2 में आपको इसी चैनल पे हर एक चैप्टर्स का छोटे छोटे वीडियो जो होगा क्लिप अपलोड होते रहेगा, तो आप उसको देखें और आनंद लें चैप्टर्स को और चीज़ों को, साइंस की बारीकियों को अच्छे से सीखें। अब आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा एग्ज़ाम में पास होने के लिए, किस तरह से आप पेपर अटैम्प्ट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि द वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज जनरली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म इज ए वेसल्स, बी सिव ट्यूब, सी ट्रैकिड्स, डी जाइलम फाइबर। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ट्रैकिड्स। करेक्ट आंसर है आपका सी ट्रैकिड्स। अब इम्पॉर्टेंट नोट्स जो एग्ज़ाम में, आपका एग्ज़ाम OMR सीट पे होगा, सबको पता है। OMR सीट में जो आपको डार्कन सर्कल करना है, अगर किसी बच्चे ने 2 डार्कन सर्कल्स या एक ही डार्कन सर्कल किया और गलत कर दिया ऑप्शन के, उसका करेक्ट आंसर मान लीजिए कि आपका बी होना चाहिए था, आपने ए को मार्क कर दिया, तो उससे कोई अंतर नहीं है। आपने जो खाली डब्बा जो होता है उसके अंदर आपने क्या फिल किया हुआ है, मैटर उससे करता है कि आपने उसके अंदर क्या रखा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपने ए करेक्ट आंसर लिख दिया और आपने गोला बी का भर दिया गोला आपने, तो भी आपका ए ही माना जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई और गोला भर देते हो, मान लो सी का भर देते हो गोला, और आपने उसमें करेक्ट डब्बे में और मान लो कि आपने बी रख दिया और बी उसका करेक्ट आंसर था, तो आपको बी ही के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो मेन है डार्किन सर्कल नहीं, मेन है कि आप डब्बा में क्या लिखते हो, जो ब्लैंक डब्बा है उसका करेक्ट आंसर क्या लिख रहे हो, ABCD। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे पहले। सेकंड, दूसरी बात जो है, आज जब भी MCQ का आंसर लिखे तो आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ए उसका करेक्ट आंसर, या बी लिखो, या तो सी लिखो, या तो डी लिखो। बाकी आप क्वेश्चंस पेपर पढ़ के देख लेंगे कि क्या बोला हुआ इंस्ट्रक्शन किस तरह से। अगर इंस्ट्रक्शन में ABCD कैपिटल नहीं बोला हुआ है, कि ABCD कैपिटल नहीं बोला हुआ है, तो आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, स्मॉल लेटर में क्यों लिखने के लिए मैं कह रहा हूँ, इसका इंपॉर्टेंट बात यह है कि सपोज डैट आपने ए लिखा हुआ इस तरीके से, ठीक है, या बी लिख दिया इस तरीके से, सी लिख दिया इस तरीके से, डी लिख दिया इस तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि मान लो कि आपने ए लिखा हुआ है, इस ए को मैं चाहूँ तो डी भी बना सकता हूँ, और इस ए को मैं चाहूँ तो बी भी बना सकता हूँ इस तरीके से। तो ए अगर आपने मार्क कर रखा है तो इसको बी भी बनाया जा सकता है, डी भी बनाया जा सकता है। यानी कि पॉसिबिलिटी है कि ए के जगह पे अगर बी भी उसका आंसर होगा, तो टीचर अगर चाहे, अगर आप बाउंड्री लाइन पे हो, एक नंबर से ऊपर एक नंबर से नीचे, मतलब बाउंड्री लाइन पे 1-2 नंबर का अंतर है, तो इस तरीके के ऑप्शन कहीं मिलता है तो बी और डी बना के भी आपको पास किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता है और उसको अटैम्प्ट करना ही है आपको, ठीक है, तो आप उस जगह पे सी लिख के छोड़ के आ जाए। ठीक है, सी लिख के छोड़ के आ जाए। ठीक है, डब्बा चाहे तो नहीं भी भरे तो चल जाएगा। सी लिखने से क्या फ़ायदा होगा कि सी को देखो आप डी भी बना सकते हो, सी से आप क्या करते हो, इसको बी बनाया जा सकता है इजीली, सी तो है ही ऑलरेडी। ठीक है, सी से आप चाहो तो इसको ए भी बना सकते हो, सी ये रहा, इसको यहाँ से करके ए भी बना सकते हैं। तो ABCD कुछ भी बनाया जा सकता है। तो इसलिए जिस क्वेश्चन का आपको आंसर ना आए पेपर में, तो आप कोशिश करें कि सी बना दे। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एग्ज़ाम्स टिप्स को एग्ज़ाम के समय याद रखें कि आपको किस तरह से एग्ज़ाम से लिखना है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें।